यहाँ पर सेवा के लिए अथवा अपने आप को जानने के लिए जो दिया गया उसको हमने भुला करके और जो दिया गया इसी से सुख लेने लगे। इसलिए साक्षात परमात्मा का अंश ये परा प्रकृति है, ये जीव बन गई और शरीर और संसार को मैं और मेरा माना और फिर कामनाएं उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से ये बंधन हुआ। भूमिरापो नलो वायु कमनो बुद्धेरे वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति दृष्टता अपरे वेतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में परम। ये जो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति बताई, इससे बिल्कुल अलग ये भगवान की परा प्रकृति है, जो कि भगवान की तरह ही सच्चित और आनंद स्वरूप है, पर इसने अपरा प्रकृति को और स्वरूप को भूल करके और जीव बन गई। तो परमात्मा की प्राप्ति तब होती है जब ये परा प्रकृति, जो कि वास्तव में परमात्मा को प्राप्त ही है, और अपरा के संबंध जोड़ करके जीव रूप हो करके संसार में फंस गई। अब अगर ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद करे, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और स्वरूप का बोध होने के बाद यदि आग्रह न रखे केवल आत्मज्ञान का, तो फिर स्वतः परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। तो 8 प्रकार की प्रकृति है ये। वास्तव में ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ये कभी नहीं कहती परा प्रकृति को कि मैं तेरी हूं, लेकिन परा प्रकृति है परमात्मा का चेतन अंश, इनको स्वाधीनता है, चाहे जिसको अपना माने चाहे जिसको अपना न माने। तो इसने अपनी इस स्वाधीनता का दुरुपयोग तो उसको ले जाके पागल खाने में भर्ती कराते हैं। कोई कहे ये कार मेरी है और फिर ये कहने लग जाए कि कार ही मैं हूं, तो इसी को तो पागलपन कहते हैं। और क्या? तो पीतवा मोहमयी मदिरा, ये मोहमयी मदिरा पी करके और पूरा जगत है वो पागल हो रहा है। भैया ये सारी 20 किलो अलग थोड़ी जाएगी इसमें। अब हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, और तो अब संसार में जो कुछ हो रहा है होता रहे। और वास्तव में तो हाँ जी, जो सत्संग में है, जो हम लोग सत्संग में जुड़े हैं, साधक संजीवनी गीता जी का दर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को तो बहुत ही व्यथा में इस बात को मान ही लेना चाहिए जी। हाँ, भले व्यथित होकर मान ले और भले ही अब इसको स्वीकार कर ले। एक बार स्वीकार कर लिया तो बस सारा काम हो गया, और स्वीकार नहीं करें तो ये अनादिकाल की अविद्या है, ये अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। और नहीं तो ये अनादि अज्ञान है, लेकिन अनंत नहीं है, अज्ञान का नाश हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, इसी बात से जुड़े हुए एक वाक्य और स्पष्ट कर दीजिए। पूज्य स्वामी सारानंद जी महाराज कहते हैं कि न चलने की वेदना में चलने का सामर्थ्य छिपा हुआ है। ये इसी से जुड़ा है क्या? हाँ, ये हम लोगों को संबल देने के लिए कहा है। अच्छा। कि वास्तव में जब तक हम इस बात से दुखी नहीं होंगे ना, तब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि जब हम जान रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है,
और फिर भी हम इसको संसार मान करके इसमें आसक्त हो रहे हैं। इसका दुख तो होना चाहिए ना, न चल पाने की वेदना तो होनी चाहिए ना, तब इसमें चलने का राज छिपा हुआ है। अब हम लोग अगर कुछ नहीं हो तो दुखी तो हो सकते हैं ना कि इतनी सच्ची बात है और हम अपने जीवन में इसको नहीं ला पा रहे हैं, तो इसके लिए दुखी होना ये तो हर एक के बस में है। अब अगर किसी को इस बात का दुख भी नहीं है, इसका तो अर्थ है कि उसको अभी चलने की लगन ही नहीं है। जी हाँ, मतलब निर्बल हो करके भगवान को पुकारने पे काम बनना है। हाँ, निर्बल वे बलराम पुकारे आयो आदि नाम, भगवान तैयार बैठे हैं। और भगवान ने तो इसी के लिए मनुष्य बनाया हमको, ये धन बटोर करके और भोग भोग करके और नरक में जाने के लिए थोड़ी बनाया था मनुष्य को। अगर भोग भोगना है तो कुत्ता गधा घोड़ा ये भोगियों नहीं ही है, यहाँ पे कोई नया पुरुषार्थ करने की कोई योग्यता भी नहीं, अधिकार भी नहीं। जी टुकड़ी की तरह लगेगा और ये परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलना है, ये हीरे की तरफ चलना लगेगा, तो उस दिन उदासीनता नहीं होगी। अभी तक उसी में ही जब कभी कभी जब मन नहीं लगता है ना, वो तो भगवान की प्रेरणा तो है ही। हमें मनुष्य बनाया तभी भगवान के संकल्प है कि इस बार ये मुझसे प्रेम करेगा या करेगी, तो सत्संग एक इसका उपाय है। जी हाँ, महाराज जी, बस ये कर लगता है कि वापस ये उदासीनता ज्यादा लंबे समय के लिए ना हो जाए। नहीं, आपको ये डर लगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। एक बार जब मनुष्य को पता लग जाता है कि इधर से अमृत की बूंदें टपक रही है, तो फिर उसको छोड़ नहीं पाता। जी जी हाँ, मैं कह रहा था डॉक्टर साहब, ये जो कांची नींद वाली बात जो भी आप रखे हैं, ये परसों चौथ दिन बाणी लगी थी, उसमें जो है एक जयदयाल जी कसेरा करके कोई होंगे, आप कसेरा जी ने कहा था, सेठ जी के सामने कसेरा जी ने ये बात कही थी कि हम जाग तो गए लेकिन अभी काची नींद में जागे। काची नींद में जी, हाँ सही बात। मतलब थोड़ा परमात्मा की तरफ चलने की रुचि हुई है और थोड़ा संसार की तरफ चलने की। ऐसे कच्ची नींद में जैसे कंफ्यूजन होता है ना आदमी को, पूरा ठीक से वो समझ नहीं पाता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, वही स्थिति है अभी हमारी। वो सत्संग के प्रभाव से जब आंखें पूरी खुल जाएगी तब वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी बहुत बढ़िया।